प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कई बार जिंदगी के ऐसे फैसले होते हैं जिनको तस्लीम करना जरूरी होता है। हमारे यहाँ ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो अपने फैसले दूसरों पर मुसल्लत करते हैं और उनको अपने मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं। अगर कोई भी शख्स ऐसा ना करे तो इसकी जिंदगी अजीरन बना दी जाती है। कई बार नौबत यहाँ तक आ पहुंचती है कि सफ़ाक मुल्जिमान अपनी मर्जी के बरक्स फैसले करने या अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का हक नहीं देते, बल्कि जिंदगी ही छीन लेते हैं। आज भी एक ऐसी ही हौलनाक दास्तान सामने आई है। खानेवाल में घर की चार दीवारी में सोए हुए शख्स को मुसल्ला अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल जावेद की 3 बेटियां और एक कमसिन बेटा है। बेवा के सर से छत छिन गई। हर शख्स कत्ल की वजह जानने की कोशिश कर रहा है। हर शख्स की जुबान पर मकतूल की शराफत और हमदर्दी की दास्तानें हैं। हर शख्स पुलिस से नाला नजर आता है। आखिर क्या वजह है? कत्ल की हौलनाक वारदात के पीछे क्या सच्चाई छुपी है? शरीफ नफ्स इंसान की क्या दुश्मनी हो सकती है? उन्हें 3 महीने हो गए ना, साड़ी कोई नहीं सुनता। थाने जाने उतो बेइज्जती करके कर देने ने, डीएसपी ਦੇ पेश होने उतो बेइज्जती करके कर देने। दसो ऐसे तो कोल गया वो साड़ी नहीं सुनता, सानू टाइम दिती जांदा। सगों ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੋਰੀ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕੁਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? कतल किया मेरे दरवाजे से अगे ट्रैक्टर की राखी सुता पिया सी, उत्थे पैर मरवाया। फिर मैं उत्तों मौके तो वेखदी पई रफी मार के जाता जिहड़ा मुजरम फड़िया। फिर भी थाने वाले आंदे ने तुहाडा सबूत कोई नहीं, इहदा सबूत कोई नहीं, इहदा कोई नहीं। मौके की गवाह मैं मौके ते वेख्या आपदे बंदे नूं पैर लागदे, पर साडी कोई थाने च नहीं सुनदा। हुण असीं इहदे कोल आया डीपीओ कोल भी मेहरबानी साडा कोई कुछ करे। नाज़रीन, बेवा तड़प रही है। इसके शौहर के कत्ल को 3 माह हो चुके हैं। पुलिस इस गरीब बेवा की फरियाद नहीं सुन रही। गरीब बेवा के मुताबिक वो थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब्बू मेरा दरवाजे के अगे सुता पिया सी ट्रैक्टर की राखी वास्ते। उन्होंने आन के 2 पैर मारे। अब्बू नूं मौके ते अब्बू कतल हो गया। सिर्फ उन्होंने इन्ना बयान असीं भज्जे जांदे बंदे नूं मुजरम नूं वेख्या, पर जिथे असीं जाने जे डीएसपी कोल जाने वो बेइज्जती करके साडी घल दिंदे ने। जे एसएचओ साहब ने आंदे ने साडी वर्दी लेंदी है, पैसे खांदे पए ने उत्थों पिछों पैसे रिश्वत। असीं गरीब बंदे असीं कित्थों इन्ने पैसे लैके आईए? जे एक उन्होंने मुजरम फड़िया है उनकी ना कोई तफ्तीश ना कुछ, वो भी जेल में एवें बैठा जिवें खुद मेहमान आके बैठा होंदा। लिहाजा साडी आदरत सामने सानूं इंसाफ दिता जाए। अपील करने पे डीपीओ साहब के सामने कि सानूं इंसाफ दिता जाए। साढ़े कोल इन्ने पैसे कोई नहीं थे जेड़े असीं जाके ते उत्थे जाके जमा करवाइए ते फिर इंसाफ मिले। बेटी भी अपने बाप के कत्ल पर सरापा एहतजाज है। बेटी के मुताबिक मुल्जिमान ने घर में घुसकर उसके बाप को कत्ल किया है। बेटी ने अपनी आंखों से मुल्जिम को कत्ल करके फरार होते देखा। मकतूल की बेटी भी थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गई। एसएचओ और तफ्तीशी अफसर गरीब बेटी की कोई फरियाद नहीं सुन रहे। कत्ल को 3 माह गुजर चुके, मगर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बेटी के मुताबिक एक मुल्जिम पुलिस ने गिरफ्तार किया, मगर उससे भी तफ्तीश नहीं की जा रही। वरसा के मुताबिक पुलिस मुल्जिमान की सरपरस्ती कर रही है और मुल्जिम की मेहमान नवाजी की जा रही है, जबकि मुद्दई तड़प रहे हैं। 3 महीने हो गए सानू कोई भी नहीं कोई सबूत सानू देंदा। चौधरी ने साहब अगे माफी मांगने, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। बगैर कसूर तो साडा भनवैया कतल होया। तो मुकदमे ने उन्हें पूरी रिपोर्ट दी, उन्होंने सद के कतल करवाया, पूरा डाटा निकलिया उहदे नां दा जीरानियां दा भी। सानू इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी, साडे छोटे छोटे बच्चे ने, मैं उहदी साली हाँ, भनवैया है मेरा, तो सानू इंसाफ मिलना चाहिए जी। हाँ जी, 12 साल का बच्चा है जेड़ा उहदा भी छोटा जिहा, 3 बेटियां ने 1 बेटा उहदा, ते सानू इंसाफ मिलना चाहिए जी। ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਫੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਦੇ ही नहीं। नाज़रीन, हर शख्स इंसाफ मांग रहा है। मकतूल की साली भी तड़प रही है। इसके मुताबिक पुलिस असल मुल्जिमान को नहीं पकड़ रही। पुलिस वर्षा को बेइज्जत करके निकाल देती है।
3 माह से वर्षा इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। पुलिस मुल्जिमान की सरपरस्ती कर रही है। हर शख्स सरापा एहतजाज है। ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 3:40-45 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਪ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਗਿਆ? ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਤਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਸਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਚੁੱਕ। ਬਸ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜੇਜਾ ਮੁਜਰਮ ਇਹਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ मतलब कि सुता पे हूं तुसी आ जाओ। वो आए ने वो फैर मारा। मोहल्लेदार के मुताबिक मकतूल शरीफुन नफ्स इंसान था। उसका मामूल था कि वो घर के दरवाजे के पास सोता था, ट्रैक्टर उसके पास ही खड़ा होता था, वो गरीबों का साथ देता, वो इंतहाई हमदर्द था। मोहल्लेदार के मुताबिक एक जट फैमिली की बहू के साथ सुसर ज्यादती करता था। उसने उस खातून का साथ दिया था और आवाज बुलंद की थी। मुल्जिमान ने रैकी करके उसको रात की तारीकी में कत्ल किया है। हर आंख अश्कबार है, हर शख्स इस कत्ल पर परेशान है। नाज़रीन, बेवा के मुताबिक उसने अपने शौहर को कत्ल होते देखा है। वो ऐनी शाहिद है। इस मजलूम बेवा की जुबानी जुल्म की दास्तान आपको सुनाएंगे, लेकिन इस मुख्तसर सी ब्रेक के बाद जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बेवा के मुताबिक इसने अपने शौहर को कत्ल होते देखा है। वो ऐनी शाहिद है। इसने मुल्जिम की निशानदही भी की है, मगर पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है। इसको गवाह और सबूत लाने का कहा जा रहा है। गरीब बेवा दुहाइयां दे रही है। पुलिस क्या कर रही है और ये कत्ल की वारदात हुई है, क्या कहें? 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਕਾਮਦ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭਰੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ। ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ थाने के सामने आग लावांगे। सानू कोई नहीं बचा सकेगा, सारे ही असी थाने के सामने पेश होना। नाज़रीन, वर्षा इंसाफ के लिए दुहाइयां दे रही है। वर्षा के मुताबिक वो इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटा चुके हैं। पुलिस अफसरान उनकी बात नहीं सुन रहे। वर्षा मकतूल की शराफत की गवाहियां दे रहे हैं। वर्षा क्या करे, किसके आगे करे फरियाद? कौन गरीब को देगा इंसाफ? क्या गरीब का खून इतना सस्ता है कि पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी बैठी है? जी सुबह 3:58 से इतने गड्डी खड़ी होंदी सी, बाहर सुता हुंदा सी ते रात को आए ने। ये रफी जड़ा इन्हें मुखबरी दी, इन्हें उन्होंने बुलाया। ये नाल ते 2 जने उन्हें जांदे पूरा फैर मार के सुते पैन चले गए। बच्चे उन्हें निकले ने बाद से बजाने तो उस टाइम पुलिस आई फिर? जी पुलिस बाद च आई। पुलिस ने कोई उन्होंने कार्रवाई कोई नहीं की। कितने जी किया पहले खाने वाल लगाए ना, फिर इतने जाने पोस्टमार्टम होया। हाँ जी, फिर उस बाद पुलिस ने की किया? कोई एक्शन नहीं उस बाद लिया, कोई इंसाफ नहीं बच्चों को दिता गया किसी किस्म का भी। अच्छा, असं थाने जाने, खाने वाल जाने, जानिए जाने, जिथे भी जाने, कोई अजे तक सानू इंसाफ नहीं मिला किसी किस्म का। बंदा वो अच्छा सी, आप भी गरीब से, लेकिन हर बंदे नाल तामन करता सी। इस वारदात में कितना टाइम हो गया? इस वारदात में 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने
ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਫੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मरकजी मुलजिम कौन है? ਤਨਵੀਰ, अच्छा ਮੱਖਣ ਤੇ ਰਫੀ, ਇਹ 3 ਮੁਜਰਮ। ठीक है, बाकी 2 फरार ने। ਜੀ ਬਾਕੀ 2 ਫਰਾਰ ਨੇ। पुलिस कोई रेड शेड कर रही है उन्होंने उत्ते? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਫੜਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਤੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਉਲਟਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਕੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਆਪਦੀ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਪਦਾ ਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ। मोहल्लेदार के मुताबिक गरीब शख्स अपने घर के बाहर सोया हुआ था। मुलजिमान ने रात की तारीकी में उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस मौके पर आई मगर कोई एक्शन नहीं लिया। वर्षा कभी जहानिया तो कभी खानेवाल पुलिस अफसरान के पास जाते हैं मगर पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। वर्षा के मुताबिक पुलिस ने बस एक मुलजिम पकड़ा। 2 नामजद मुलजमान हैं मगर पुलिस ने उन मुलजमान को पकड़ने के लिए कोई कोशिश सिरे से नहीं की। हर शख्स पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहा है क्योंकि 3 माह हो चुके मगर पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में मुसलसल नाकाम है। अभी तक सर कोई इंसाफ नहीं मिला। ये जहानिया जो हमारा जो थाना है ना, ये भी नहीं सुन रहा और खानेवाल भी नहीं सुन रहा। पूरे पंजाब में भी ये आज तक ना अभी तक इंसाफ नहीं मिला। कितनी देर हो गई? तकरीबन 3 महीने हो गए सर। 3 महीने से पुलिस ने जी। स्टार्ट किया? जी सर बिल्कुल नहीं किया सर। वो पैसे ले लेते हैं बस उनके साथ ही बस चल रहे हैं। हम सारा दिन सारी इधर मार रहे हैं, कभी किधर नहीं सुन रहे हमारे पास। या मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ ना मिला ना हम सर वो इhtजाज करेंगे। फिर मुझे इंसाफ चाहिए बस। ये बताएं कि इसको वजूहात नहीं समझ आ रही कि सर वजूहात जो सर साहब के सामने है सर। वो एक शरीफ आदमी था सर, ठीक है, जिसकी वजह से सर वो अभी इस दुनिया पे नहीं रहे सर। बहुत अच्छा आदमी था सर, हर किसी गरीब की वो सुनता था। अल्लाह ने उसको हिम्मत दी थी सर। लेकिन मुझे सर इंसाफ चाहिए बस। इंसाफ के खिलाफ सर और मुझे कुछ भी चाहिए। नाज़रीन, वर्षा के मुताबिक मुल्जिमान आजाद घूम रहे हैं। वो अब भी इन पर सुलह का दबाव डाल रहे हैं। इनके घर के बाहर आकर फायरिंग करके उन्हें डराते धमकाते हैं। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उनको पकड़ने के लिए कोई छापा नहीं मारा। वर्षा ने मुल्जिमान की निशानदेही भी की है। वारिसान के मुताबिक मुल्जिमान पतोकी से खानेवाल आकर गोलियां चलाते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। पुलिस भी मुल्जिमान के साथ मिलकर मुद्दइयों को खामोश करवाने की कोशिश कर रही है। ਮੇਰੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਟ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਚਾਚੂ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ 2-3 ਦਫਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਹਸਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 2-3 ਦਫਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਸਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਰੋਈ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਚਾਚੂ ਸਾਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਚੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਔਰ ਅਲੀ ਹਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਣ ਕੇ। ਤਨਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਨਵੀਰ ਪੱਤੋ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਟ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਟੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਟ ਕਲਾਂ ਪੱਤੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਿਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਾਹਕ ਕਤਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਹੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बेटी ने बाप के कत्ल की असल वजह बता दी है। बेटी के मुताबिक उसके ससुराल वाले उस पर तशद्दुद करते थे, उसका जीना दुश्वार कर रखा था। ससुराली अपनी मनमानी करना चाहते थे। बाप बेटी को बचाने की कोशिश में था। बेटी ने शौहर के मजालिम से तंग आकर खुला का दावा कर रखा था। बाप बेटी के साथ था और इसके केस की पैरवी कर रहा था। ससुराल वालों को इसी बात की रंजिश थी। तभी सफाक मुलजमान ने आकर गरीब बाप को गोलियों का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਜਰਮ ਫੜਨ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਤਨਵੀਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉਲਟਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮੱਖਣ ਤੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਫੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪੱਤੋ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਤੋ ਕੀ ਤੋਂ ਆਗੇ ਸੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤਨਵੀਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਉਲਟੇ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਧਮकियां भी सानू, पुलिस भी सानू धमकियां लांदी, क्यों लांदी? गरीब बेवा तड़प रही है। बेवा के मुताबिक उसके शौहर को कत्ल हुए 3 माह हो चुके। पुलिस मुद्दइयों की कोई फरियाद नहीं सुन रही। गरीब इंसाफ की अपील कर रही है। बेवा के मुताबिक अगर इंसाफ न मिला तो वो खुद सोजी कर लेगी। पुलिस हुक्काम को चाहिए कि वो नोटिस लें। नाज़रीन, सफाक मुल्जिमान 3 माह से आजाद घूम रहे हैं। पुलिस क्यों मुल्जिमान को लगाम डालने में नाकाम है? पुलिस कब तक मुल्जिमान की पुष्टपनाही और मुद्दई की बेइज्जती करती रहेगी? अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वो इंसाफ जरूर करेगी। गरीब खानदान दुहाइयां दे रहा है। ऐसे मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए ताकि फिर कोई घर अना की नजर होकर तबाह ना हो। नाज़रीन, मामूली सी बात पर कत्ल गारत के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज अना, जिद और लेन देन के मामलात पर इंसानी जानें छीनी जा रही हैं। आखिर कब तक इंसानों को कत्ल किया जाता रहेगा? कत्ल गारत के वाकयात की रोकथाम जरूरी है ताकि मुआशरे में अमन व अमान कायम रह सके। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसी के साथ टीम क्राइम फाइल और एलिशा शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।